मन में उनके क्या मैं जानता नहीं, लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर में अगर चोरी हो रही है, इससे ज़्यादा नालायकी सरकार की क्या होगी। SIT की जांच आप जानते हैं, FIR पहले होना चाहिए। FIR एक भी नहीं हुई। SIA की जांच के नाम पे सिर्फ वो हो रहा है, खिलाया, हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। हम लोगों ने योगी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। महंगाई, कानून व्यवस्था, चंदा चोरी, गैस, तेल के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं सफाई। और आज बता देंगे जिलाधिकारी को कि अपने जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं उस पर मांगे, वरना अगला कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में चक्का जाम करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी DM और पुलिस प्रशासन की होगी। आज देश की सारी संस्थाएं भाजपा ने खत्म कर दी है, RSS ने खत्म कर दी है। अगर वो नहीं सुधरे तो हम लोग न केवल लखनऊ बल्कि दिल्ली में आके दिल्ली जाम करने काम करेंगे। इनकी सरकार में 2 बार नीट जैसी परीक्षा लीक हो चुकी है। इसके पहले कभी आज तक कोई परीक्षा लीक नहीं होती थी। तो ये शिक्षा माफिया जो बैठे हैं वो हमारे युवाओं का भविष्य खत्म कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है, महंगाई है, जिसके लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे देखेंगे ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जिनको देख पा रहे हैं। बढ़ते बिजली के दाम और साथ ही साथ ये महंगाई को लेकर के बड़ा प्रदर्शन है। हम यहाँ बात करेंगे इन कार्यकर्ताओं से कि इनका क्या कहना है। सर जी, आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। राम मंदिर में चोरी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रहा सत्ता पक्ष का, मन में क्या है? मन में उनके क्या मैं जानता नहीं, लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर में अगर चोरी हो रही है, इससे ज़्यादा नालायकी सरकार की क्या होगी। जी, प्रदर्शन किस लिए आप लोग कर रहे हैं? राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरे हुए। बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, CBSE का लीक हुआ और इसका नीट का पेपर लीक हुआ। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी हो रही है। मंदिर में, राम मंदिर में चोरी हो गई, उसका कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या है? अब हम लोगों को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आए हैं। SIT की जांच तक शुरू कर दी गई राम मंदिर पर, उसको लेकर नाराजगी क्यों है? SIT की जांच आप जानते हैं, FIR पहले होना चाहिए। FIR एक भी नहीं हुई। SIA की जांच के नाम पे सिर्फ वो हो रहा है, खिलाया, हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर में चोरी, इन सभी मुद्दों पर प्रदर्शन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए, आज हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते डीजल के दामों, भ्रष्ट कानून व्यवस्था, नीट के पेपर लीक को लेकर के, राम मंदिर में चंदा चोरों को लेकर के सरकार जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पूरी तरीके से उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय, जिला कार्यकारिणी धरना प्रदर्शन करने देने जा रही है, ज्ञापन देने जा रही है जिलाधिकारी महोदय को कि क्यों ये महंगाई बेलगाम हो गई है, छात्रों के हितों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। उसके मुद्दे को लेकर के हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं और जनता की आवाज उठा रहे हैं। पूरी तरीके से एक ही बात है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? मोहनलालगंज से आए हम लोग। क्या कह रहे हैं? आज आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं सरकार महंगाई को कंट्रोल करे, महंगाई के लिए अपना कोई कदम उठाए। क्या कह रहे हैं? आज सड़कों पर उतरे हैं आप लोग। सड़क उतर के हम लोगों ने योगी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। महंगाई, कानून व्यवस्था, चंदा चोरी, गैस, तेल के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं सफाई। और आज बता देंगे जिलाधिकारी को कि अपने जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं उस पर मांगे, वरना अगला कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में चक्का जाम करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी DM और पुलिस प्रशासन की होगी। राम मंदिर में चोरी हुई है, कोई जवाबदेही नहीं है अभी तक। जिस राम के सहारे ये 2 सीट से 303 पहुंचे, वहाँ पर भी चोरी हो रही है। ये महापाप है और महाचंदा चोर है। आने वाले समय में जनता इनसे गली गली पूछेगी
कि हमारा चंदा कहाँ गया। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप लोग आज सड़कों पर हैं? सड़कों पर हम ये कह रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, जो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने जेब में रख के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस सरकार का समय पूरा हो चुका है, वो सुधर जाए, नहीं उनके पूरा दिल्ली जाम करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इस सरकार, बेईमान सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आज देश की सारी संस्थाएं भाजपा ने खत्म कर दी है, आरएसएस ने खत्म कर दी है। अगर वो नहीं सुधरे तो हम लोग न केवल लखनऊ बल्कि दिल्ली में आके दिल्ली जाम करने का काम करेंगे। ये देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। आप लोग आज सड़कों पर उतरी हुई हैं, तमाम मुद्दे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? आज हम लोग सभी समाजवादी सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि अब जो है बहुत से ज़्यादा हो गया है। ये जो बीजेपी सरकार है किसी तरीके से आम आदमी को जीने नहीं दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो पेपर लीक हो। ये आज मतलब सबसे ज़्यादा तो हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है। इनकी सरकार में 2 बार नीट जैसी परीक्षा लीक हो चुकी है। इसके पहले कभी आज तक कोई परीक्षा लीक नहीं होती थी। तो ये शिक्षा माफिया जो बैठे हैं वो हमारे युवाओं का भविष्य ख़त्म कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है, महंगाई है, जिसके लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। महिला है आप, सिलेंडर तक के महंगा हो जाता है, घरेलू एलपीजी गैस, इसको कैसे देखती हैं? महिलाओं की तो बात ही ना करिए, जितना महंगाई इस सरकार में बढ़ी है। महिलाएं जो है किचन का कोई भी सामान पूरी तरीके से खरीद नहीं पा रही। सिलेंडर लोग, महिलाएं मजबूर हैं चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो चुकी है। और आप देखिए, महिलाएं 1-1 रुपया जोड़ के सोना खरीद लेती थी। आज की डेट में इतना महंगा हो चुका है सोना कि महिला नहीं खरीद सकती। बिल्कुल, आप भी सड़कों पर हैं, पसीना बह रहा है और तमाम मुद्दे लेकर आप सड़कों पर उतरी हैं। हम लोग सड़क पे उतर आए हैं और 27 में जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकना, हम समाजवादी मीडिया कार्यकर्ता सब जो है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सैनिक प्रकोष्ठ के लोग भी उतरे हुए हैं, तमाम मुद्दे आप लोग लेकर है सड़कों पर हैं। अगर सिलेंडर की बात करें, एलपीजी गैस घरेलू महंगा हो गया, नीट पेपर लीक हो गया, बड़ी बात ये राम मंदिर में चोरी भी हुई है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग बच्चे थे और 90 के दशक से लगातार ये सुनते आ रहे थे कि बहुत पैसे वाले लोग बहुत श्रद्धा में बहुत बलिदान कर रहे हैं जी। और जगह जगह पूरे देश से शिलाएं इकट्ठी की गई, रसीदें कटी, चंदा लिया गया जी। लेकिन यहाँ की जनता एक्चुअली भारत की बहुत मर्मशील है, बहुत समय देती है हर व्यक्ति को जी। और आज स्थिति ये आई है कि 2024 में घोटाले, जमीन घोटाले अयोध्या में हुए, उन्होंने सचेत किया भाजपा को जी। लेकिन उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की जी। और अब जाकर के जिस तरीके से चढ़ावा में जब पकड़ा है, तो वो जो चंदा लिया था 90 के दशक का, उसकी स्थितियां उन्हीं के घर से लोग पूछ रहे हैं कि वो 1250 शिलाएं कहाँ हैं जी। तो इस समय जो लड़ाई चल रही है, हम सैनिकों से अगर आप पूछेंगे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया, हमने सरहद पर रहकर सुरक्षित किया। अब ये दूसरी लड़ाई है कि अब लोकतंत्र बचाना है, वरना यहाँ जमींदारी प्रथा फिर वापस आ जाएगी। बिल्कुल सर, आप क्या कह रहे हैं? तमाम मुद्दों पर मुखर रहते हैं, आज क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारा भारतीय संविधान है वो खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था और जिसके तहत हम सभी लोगों को, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को, सभी लोगों को जो है अधिकार दिया था, जो है जीवन का अधिकार दिया था, समानता का अधिकार दिया था, वोट का अधिकार दिया था। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी डेमोक्रेसी, जिसके तहत हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान का पहला जो शब्द है, वो हम भारत के लोग का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। और जो मानव का स्वाभिमान, मानव के आत्मसम्मान के साथ है वो खतरे में है। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में है कि सभी लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है, वो खतरे में है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि राइट टू वोट, जो वोट का अधिकार है, वो खतरे में है। आज जो है वोट का अधिकार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो वोटर तैयार करे, और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो है के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आज कलकत्ता में आप देखेंगे कि बंगाल में 400 लोग बता रहे हैं, जैसा कि सुनने में आया है कि 400 से ज़्यादा ईवीएम जल करके खाक हो गए, 4000 से ज़्यादा ईवीएम जल के खाक हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने एफआईआर तक नहीं की। और मैम जो है, हम लोग समाजवादी अधिवक्ता सभा के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है तत्पर हैं। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये मांग करते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। अभी जो है पिछले दिनों जो एक आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत जो है एक जो है इन्फॉर्मेशन जो सूचना का जो एक्टिविस्ट था
उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो है एक धंधा बना लिया उन लोगों ने। तो हम ये जरूर मांग करना चाहेंगे एज ए अधिवक्ता, एज ए एडवोकेट और संविधान के एक सजग प्रहरी के रूप में कि 4000 ईवीएम जो है जल करके खाक हो गई हैं, उसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के और तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वहाँ की सरकार के खिलाफ तुरंत जो है एक FIR दर्ज की जाए। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में है। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, SSC GD का पेपर जो रद्द हुआ उसको लेकर के, साथ ही साथ आप देख रहे हैं LPG गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ, 1250 शिलाएं चोरी हो जाती हैं, राम मंदिर में चोरी होती, कोई लेखा जोखा नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं और पीछे तक तस्वीरें देखेंगे आप, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक लगातार आ रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।